जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, अनंत अनंत शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी को, जिनकी दिव्य कृपा हर सांस को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप सभी प्रिय संगत जी को मेरा हृदय से नमन। आज हम गुरु जी की करुणा के अनंत सागर में गोता लगाने जा रहे हैं, जहां हर मन शांति, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति से रोशन हो जाता है। आइए अपने मन को शांत करें, अपने हृदय को खोलें और गुरुजी की माया में पूरी तरह लीन हो जाएं। संगत जी, कल्पना कीजिए एक ऐसा आश्रम जहां हवा में भक्ति की सुगंध तैर रही है, भजनों की मधुर धुनें आपके मन को छू रही है और गुरुजी की करुणा भरी उपस्थिति हर आत्मा को शांति का आलिंगन दे रही है। यहां हर कोना उनकी माया से जगमगा रहा है, जैसे हर दुख, हर बेचैनी, हर अज्ञान उनके चरणों में विलीन हो रही हो। गुरुजी की उपस्थिति वह पवित्र प्रकाश है जो हमारे जीवन के हर अंधेरे को दूर कर देता है। संगत जी, जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा मन उस अनंत शक्ति से जुड़ जाता है जो हमें हर बंधन से मुक्त कर देती है। गुरुजी की कृपा का सार है विश्वास। संगत जी, जब हम गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो हमारा मन स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। गुरुजी कहा करते थे, पुत्र, तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जप करता है तो तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा से जुड़ जाती है और तेरा जीवन प्रेम, शांति और आनंद से भर जाता है। संगत जी, आज हम इस विश्वास को अपने हृदय में उतारें। गुरुजी की कृपा वो अमृत है जो हमारे मन की हर प्यास बुझा देती है। जब हम उनके मंत्र को जपते हैं तो हमारा मन उस परम सत्य से जुड़ जाता है जो हमें हर भ्रम से मुक्त कर देता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा का सार है सेवा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपने आसपास के दुखों को साझा करते हैं, तो गुरुजी की कृपा हमारे जीवन में बरसने लगती है। कल्पना कीजिए संगत जी, एक ऐसा जीवन जहां हर सांस गुरुजी के प्रेम से भरी हो, जहां हर कदम भक्ति का हो और हर विचार शांति का। गुरुजी की माया वह नदी है जो हमारे जीवन के हर सूखे को हरी भरी घाटी में बदल देती है। संगत जी, आज से ही अपने जीवन को गुरुजी की कृपा से जोड़े, उनके नाम का स्मरण करें, उनके भजनों में डूबे और उनकी सेवा में लग जाए। गुरुजी की कृपा वह दीपक है जो हमारे मन के हर कोने को रोशन कर देती है। जब हम उनके चरणों में समर्पण करते हैं तो हमारा मन स्वयं ही उनके प्रेम में डूब जाता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें अपने मन को खाली करना होगा। हर नकारात्मक विचार को गुरुजी के नाम में बदल दें। जब गुस्सा आए तो गुरुजी का स्मरण करें। जब चिंता हो तो उनका मंत्र जपें। जब अकेलापन लगे तो उनके भजन गाएं। गुरुजी की कृपा वह पुल है जो हमें सांसारिक दुखों से पार ले जाता है। संगत जी, आज से ही अपने जीवन को गुरुजी की भक्ति से रंग दें, उनके चरणों में समर्पण करें और देखें कि कैसे आपका मन शांति का सागर बन जाता है। गुरुजी की माया वो अमृत है जो हर प्यास को बुझा देती है। जब हम उनके नाम का स्मरण करते हैं तो हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, हमारा मन प्रेम से भर जाता है और हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। आइए संगत जी, गुरुजी की कृपा को अपने जीवन में उतारने के लिए 3 सरल कदम अपनाएं। पहला, रोज सुबह 5 मिनट नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जप करें। ये मंत्र आपके मन की हर बेचैनी को शांति में बदल देगा। दूसरा, अपने परिवार के साथ एक भजन गाएं। यह आपके घर को प्रेम और एकता का मंदिर बना देगा। तीसरा, अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करें। एक भूखे को भोजन देना, एक बच्चे को किताब देना या किसी के दुख में साथ देना, ये गुरुजी की सेवा है। गुरुजी कहा करते थे, जो तू दूसरों को देता है वह मेरे पास पहुंचता है। संगत जी, ये छोटे कदम आपके जीवन को गुरुजी की कृपा से रोशन करेंगे। जब आप इन कदमों को अपनाते हैं
तो आप महसूस करेंगे कि गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। उनका प्रेम आपके मन को शांति देगा, उनकी ऊर्जा आपके शरीर को ताकत देगी और उनकी माया आपके जीवन को आनंद से भर देगी। संगत जी, आइए एक पल के लिए रुकें और गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से जुड़े। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। कल्पना करें कि आप गुरुजी के आश्रम में हैं। सामने गुरुजी का सिंहासन, उनकी करुणा भरी मुस्कान और चारों ओर भजनों की मधुर गूंज। अब अपने मन की हर चिंता, हर दुख, हर बेचैनी को गुरुजी के चरणों में रख दें। गहरी सांस लें और कहें, गुरुजी, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है। इसे 3 बार दोहराएं। अब महसूस करें कि गुरुजी की करुणा आपकी आत्मा को छू रही है। उनकी ऊर्जा आपके मन को शांति से भर रही है। आपके सारे दुख उनके चरणों में विलीन हो रहे हैं। गहरी सांस लें और अपने भीतर एक नई शांति, एक नई शक्ति को जागते हुए महसूस करें। अब धीरे से आंखें खोलें। संगत जी, क्या आपने वो शांति महसूस की? ये गुरुजी की कृपा है जो आपके भीतर हमेशा मौजूद है। ये शांति आपका सच्चा स्वरूप है और गुरुजी आपको हर पल इसकी याद दिलाते हैं। संगत जी, गुरुजी की माया को और फैलाने के लिए हमें एकजुट होकर उनकी भक्ति को साझा करना होगा। कमेंट में लिखें, गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूं। अपनी भावनाएं साझा करें ताकि हम सब एक दूसरे से प्रेरणा ले सकें। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव की तलाश में है। गुरुजी की कृपा वो दीपक है जो हर घर को रोशन कर सकता है। आइए हम सब मिलकर इस दीपक को फैलाएं। संगत जी, गुरुजी का संदेश सदा सरल और शक्तिशाली रहा है। पुत्र, तेरा मन मेरा मंदिर है। मेरे नाम का दीप जला और देख, तेरा जीवन कैसे रोशनी से भर जाता है। संगत जी, ये संदेश हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। उनके चरणों में विश्वास रखें, उनके मंत्र को जपें और उनकी सेवा में लग जाए। आइए एक संकल्प लें। गुरुजी की कृपा को अपने जीवन में उतारने के लिए अपने मन को शांति और भक्ति से भरें। सप्ताह में एक बार मंदिर जाए और गुरुजी के लिए दीप जलाए। अपने घर में भजन का माहौल बनाएं। अपने आसपास के जरूरतमंदों की मदद करें। यह सेवा गुरुजी की कृपा को और फैलाएगी। कमेंट में लिखें, गुरुजी, मेरे मन का मंदिर आपके लिए है। इस वीडियो को शेयर करें और गुरुजी की माया को हर घर, हर दिल तक पहुंचाएं। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। सादर प्रणाम संगत जी। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसी हृदय विदारक सत्संग जो प्रमाणित करती है कि जब मां का प्रेम और गुरु की कृपा मिल जाए तो चिकित्सा विज्ञान भी चमत्कार मान लेता है। यह है श्रीमती लक्ष्मी सिंह की जीवन गाथा। एक ऐसी मां की जो अपने बेटे की गंभीर बीमारी से लड़ते लड़ते न केवल उसे स्वस्थ कर पाई बल्कि हजारों परिवारों की उम्मीद भी बनी। आज की ये कथा उन सभी माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों की बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रिय संगत जी, यदि ये दिव्य संदेश आपके मन को शक्ति दे तो कृपया लाइक करना न भूलें। अपने परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रार्थनाएं लिखें। चलिए सुनते हैं लक्ष्मी जी की पीड़ा से प्रार्थना तक की अमर गाथा। लक्ष्मी सिंह की कहानी सुनिए संगत जी। प्रणाम संगत जी। मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। मैं बिहार के पटना शहर में रहती हूं। मेरे पति दिनेश जी रेलवे में क्लर्क का काम करते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 14 साल का आदित्य और 10 साल की तान्या। संगत जी, आज आदित्य पूरी तरह स्वस्थ है, स्कूल जाता है, खेलता है, हंसता है। लेकिन 2 साल पहले तक डॉक्टरों ने हमसे कहा था कि वो शायद ही बच पाए। ये चमत्कार कैसे हुआ, यही आज आपको बताना चाहती हूं। 2 साल पहले आदित्य बिल्कुल सामान्य बच्चा था। पढ़ाई में तेज, खेल में अच्छा, घर में सबका लाडला। लेकिन अक्टूबर 2023 में अचानक उसे तेज बुखार और सिरदर्द की शिकायत होने लगी।
शुरुआत में सोचा कि मौसम बदलने का असर होगा। लोकल डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बुखार की दवाई दी, लेकिन 3 दिन बाद भी बुखार नहीं उतरा। चौथे दिन आदित्य को उल्टी और तेज सिरदर्द की शिकायत हुई। उसने कहा, मम्मी, मेरा सिर फटा जा रहा है। उस रात हमें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने कई टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, आदित्य के ब्रेन में एक ट्यूमर है। उस पल लगा जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। मैं और दिनेश जी दोनों सन्न रह गए। ट्यूमर शब्द सुनकर ही डर लग गया। डॉक्टर ने आगे कहा, यह ब्रेन ट्यूमर है। अभी बायोप्सी करानी होगी कि यह कैंसरस है या नहीं, और फिर तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होगी। उस रात न मैं सो पाई, न दिनेश जी सो पाए। आदित्य अस्पताल के बेड पर लेटा था और हम दोनों उसे देखकर रो रहे थे। अगले हफ्ते बायोप्सी हुई। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया, यह मैलिग्नेंट ट्यूमर है, यानी कैंसर है। अभी तुरंत ऑपरेशन और केमोथेरेपी की जरूरत है। फिर डॉक्टर ने जो बात कही वो आज भी कानों में गूंजती है, देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यह बहुत गंभीर स्थिति है। ट्यूमर ब्रेन के बहुत सेंसिटिव हिस्से में है। उस दिन घर आकर मैं फूट फूट कर रोई। तान्या पूछती रही, मम्मी, भैया को क्या हुआ है? कैसे बताती कि उसके भाई की जान खतरे में है। डॉक्टर ने बताया कि पूरे इलाज का खर्च 8 से 10 लाख रुपए आएगा। ऑपरेशन, केमोथेरेपी, दवाइयां, अस्पताल का खर्च, सब मिलाकर। दिनेश जी की सैलरी महीने की केवल 35,000 रुपए थी। घर का पैसा, ईपीएफ, रिश्तेदारों से उधार, सब मिलाकर हमारे पास केवल 3 लाख रुपए जुट पाए। जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा, आप सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन वहां बहुत भीड़ है और तुरंत इलाज नहीं हो पाएगा। समय की कमी थी। डॉक्टर बोल रहे थे कि देर करना खतरनाक है। 1 हफ्ते तक मैं और दिनेश जी पैसे के इंतजाम में दौड़ते रहे। बैंक से लोन की कोशिश की, लेकिन तुरंत नहीं मिल रहा था। कुछ रिश्तेदारों ने मदद से मना कर दिया। सबसे कष्टकारी बात यह थी कि आदित्य की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उसे बार बार उल्टी होती, चलने में दिक्कत होती। कभी कभार वो कहता, मम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? उस सवाल का जवाब देते समय मेरा गला रुंध जाता था। एक रात मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे इतनी बीमारी क्यों दी? अगर कुछ होना है तो मुझे हो जाए, उसे छोड़ दो। इसी दौरान मेरी पुरानी सहेली मंजू मिली। जब उसने मेरी परेशानी सुनी तो बोली, लक्ष्मी, तू सिर्फ पैसे की चिंता में है, कभी सोचा है कि भगवान से मदद मांगे? फिर उसने बताया, यहां से 30 किलोमीटर दूर एक आश्रम है, वहां गुरुजी महाराज आते हैं। बहुत लोगों के बच्चों को उन्होंने ठीक कराया है, एक बार चलकर देख। पहले तो मन नहीं माना, सोचा ये सब अंधविश्वास है, असली चीज तो इलाज है। लेकिन जब 2 दिन बाद आदित्य की हालत और भी बिगड़ी तो मंजू के साथ आश्रम जाने का फैसला किया। गुरुवार की शाम आश्रम पहुंची। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, कुछ बीमार बच्चों के साथ, कुछ परेशान माता पिता, लेकिन सबके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। गुरुजी महाराज का व्यक्तित्व बहुत सादा था। मुस्कुराता चेहरा, आंखों में असीम करुणा। जैसे ही उन्हें देखा, मन में एक अजीब सा भरोसा आ गया। जब व्यक्तिगत समस्याओं को सुनने का समय आया तो मैंने रोते हुए अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया। आदित्य का ब्रेन ट्यूमर, डॉक्टरों की चेतावनी, पैसों की समस्या, सब कुछ। गुरुजी ने मेरी बात धैर्य से सुनी, फिर बहुत प्रेम से बोले, बेटी, तू डर रही है, लेकिन डर से बीमारी बढ़ती है, घटती नहीं। आदित्य तेरा बेटा है, लेकिन पहले वो भगवान का बच्चा है। भगवान अपने बच्चों को बीमार नहीं छोड़ता। फिर उन्होंने व्यावहारिक सुझाव दिए। पहला, रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर, आदित्य के सिर पर हाथ रखकर। दूसरा, मंगलवार और शनिवार का व्रत रख।
लेकिन सिर्फ आदित्य के स्वास्थ्य के लिए नहीं, सभी बीमार बच्चों के लिए। तीसरा, इलाज करवा, लेकिन डॉक्टर पर नहीं, भगवान पर भरोसा रख। चौथा, जब आदित्य ठीक हो जाए तो दूसरे बीमार बच्चों की मदद करना। गुरुजी ने अंत में कहा, बेटी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आदित्य ठीक होगा। आश्रम से वापस आकर मैंने तुरंत गुरुजी की सलाह पर अमल करना शुरू किया। हर सुबह 5 बजे उठकर नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करती। आदित्य के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करती, हे हनुमान जी, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मंगलवार और शनिवार का व्रत रखना शुरू किया, लेकिन सिर्फ आदित्य के लिए नहीं, मन में सभी बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना करती। साथ ही डॉक्टरी इलाज भी जारी रखा। पैसों का इंतजाम किसी तरह कर लिया था। आदित्य का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दिन सुबह से शाम तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रही। अस्पताल के बाहर बैठकर लगातार प्रार्थना करती रही। ऑपरेशन 6 घंटे चला। शाम को डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर हैरानी थी। बोले, ऑपरेशन सफल हो गया है, ट्यूमर पूरी तरह निकल गया है। अजीब बात यह है कि जितना मुश्किल ऑपरेशन हमने सोचा था, उतना मुश्किल नहीं था। ट्यूमर आसानी से निकल गया। उस दिन मैं खुशी के आंसू रोई। लगा जैसे हनुमान जी ने मेरी सुन ली हो। ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक केमोथेरेपी चली। ये बहुत कष्टकारी समय था। आदित्य को बहुत कमजोरी होती, बाल झड़ जाते, खाना नहीं खाया जाता। लेकिन मैंने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। हर सुबह हनुमान चालीसा, व्रत और आश्रम जाना जारी रखा। गुरुजी हमेशा हिम्मत देते, बेटी, अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है। आदित्य ठीक हो रहा है। केमो के दौरान एक अजीब बात हुई। डॉक्टर्स कहते थे कि आदित्य बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छी तरह केमो को बर्दाश्त कर रहा है। उसकी रिकवरी तेज हो रही थी। 3 महीने बाद जब स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने खुशी से कहा, बहुत अच्छी न्यूज है, ट्यूमर के कोई निशान नहीं दिख रहे, इलाज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। 6 महीने बाद दूसरा स्कैन हुआ तो डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है, आदित्य पूरी तरह ठीक हो गया है। अब सिर्फ 6 महीने में एक बार चेकअप आना होगा। उस दिन मैं सीधे आश्रम गई और गुरुजी के चरणों में गिरकर रो पड़ी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटी, ये तेरे विश्वास का फल है। जब आदित्य पूरी तरह ठीक हो गया तो मैंने गुरुजी से किया वादा निभाया। अब मैं हर महीने किसी न किसी बीमार बच्चे की मदद करती हूं। कभी दवाई के पैसे देती हूं, कभी अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करती हूं। आश्रम में नए आने वाले माता पिता को अपना अनुभव बताकर हिम्मत देती हूं। पिछले साल मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बच्चों के लिए प्रार्थना। इसमें 50 माता पिता हैं जिनके बच्चे बीमार हैं या ठीक हो चुके हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। आज आदित्य पूरी तरह स्वस्थ है, स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ खेलता है, पढ़ाई में अच्छा कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आदित्य भी अब दूसरे बीमार बच्चों की मदद करता है। जब भी कोई बच्चा अस्पताल में दिखता है तो उससे बात करता है, हिम्मत देता है। तान्या भी बहुत खुश है। वो कहती है, मम्मी, भगवान ने मेरे भैया को वापस दे दिया। गुरुजी ने जो सिखाया वो हमारे जीवन की सबसे कीमती संपत्ति बन गई। डर से बीमारी बढ़ती है, विश्वास से घटती है। इलाज जरूरी है, लेकिन भरोसा भगवान पर रखना चाहिए। प्रार्थना में सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगना चाहिए। चमत्कार होने के बाद दूसरों की सेवा करना कर्तव्य है। हर मुश्किल के साथ भगवान समाधान भी भेजता है। संगत जी, यदि आपके परिवार में भी कोई गंभीर बीमारी से लड़ रहा है तो इन बातों को याद रखें। डर को मन में घर न करने दें, विश्वास रखें। इलाज के साथ साथ प्रार्थना भी जरूरी है। अकेले न लड़े, गुरु का सहारा लें। दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, इससे शक्ति मिलती है। ठीक होने के बाद जरूरतमंदों की मदद करें। कभी उम्मीद न छोड़े, भगवान के पास हर बीमारी का इलाज है। दोस्तों, ये थी लक्ष्मी जी की विश्वास और माता के प्रेम की जीत की कहानी।
ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से लेकर पूर्ण स्वास्थ्य तक का चमत्कारिक सफर। यदि ये कहानी आपको शक्ति दे तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आपने भी प्रार्थना से कोई चमत्कार देखा है? इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जो बीमारी से जूझ रहे हैं। हो सकता है लक्ष्मी जी का अनुभव उनके लिए उम्मीद की किरण बने। संगत जी, हिम्मत रखें, प्रार्थना करें। जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज का समय ऐसा है जब हर सेवा, हर शुभ कर्म सौगुना फल देकर वापस आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम, गोसेवा परम पुण्यम, यानी अन्न का दान और गौ माता की सेवा, ये दोनों ही ऐसे कर्म हैं जो सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। इस चैनल के माध्यम से आज एक पवित्र सेवा चलाई जा रही है, अन्नदान और गोसेवा। ये सेवा केवल किसी को भोजन देने या गौशाला तक अन्न पहुंचाने का कार्य नहीं है, बल्कि ये उस ऊर्जा को जगाने का माध्यम है जिससे हमारे जीवन के संकट शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। आज जो भूखा है उसे भोजन देना केवल एक दान नहीं, बल्कि एक प्रार्थना है कि कोई भी जीव खाली पेट न सोए। आपकी श्रद्धा से जो अन्न पहुंचेगा वो आपके परिवार के लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगा। शास्त्रों में कहा गया है, जहां गौ माता की सेवा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। गोसेवा से ग्रह दोष शांत होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी की कृपा स्थिर रहती है। संगत जी, आप भी इस पवित्र सेवा में अपना अंश जोड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर अन्नदान और गोसेवा सेवा पूरी करें। संगत जी, आज का समय साधारण नहीं है। ये वो पल है जब आपकी सेवा सीधे ईश्वर तक पहुंच रही है। आओ, प्रेम और भक्ति से इस सेवा में अपना अंश जोड़े। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।